डिस्क्लेमर, ये जो लिस्ट बनाई गई ये इस तल्ले का पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई भी इसको अपने दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और अगर फिर भी ऑफेंड हो गया तो डिस्क्लेमर स्टार्ट से पढ़िए। थैंक यू। अरे लुल्ला भाई, शुक्रिया डिस्क्लेमर देने के लिए। तो भाई लोग, कैसे हो तुम सभी लोग? आज हम बात करने वाले हैं IQ की, एक ऐसी चीज तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे पास साढ़े ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है जान से मार। तो IQ एक ऐसी चीज जो मेरे पास भी होगी, तुम्हारे पास भी, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी एग्जिस्ट करते हैं लुक्किज्म और एनिमेवर्स के अंदर जिनके पास छप्पर फाड़ IQ है। और अगर इन दोनों के अंदर भिड़ंत हो जाती है तो कौन होगा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड? आज सच में बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम जानते हैं कि हम किस बेसिस के ऊपर इन सब लोगों को रैंक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है किसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। जो सबसे अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट होगा उसको मैं प्रायोरिटी देने वाला हूँ लिस्ट में ऊपर। दूसरा पॉइंट आता है मैनिपुलेशन, कौन सबसे अच्छा एनिमे यूनिवर्स में मैनिपुलेट कर सकता है। दूसरा है प्लानिंग, कौन सबसे अच्छी प्लानिंग करता है। एंड लास्ट पॉइंट अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन को देख के उसके अंदर कौन सबसे ज्यादा अच्छे से घुल मिल जाता है। ये सब काउंट करने के बाद एक बनेगी परफेक्ट ईयर लिस्ट। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो ना तुमने एक्सपेक्ट किया था ना मैंने। और हम इस लिस्ट को स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे से, लेजी जीनियस के साथ। कभी सुना है किसी के पास कम काम हो लेकिन उसका डैमेज इतना ज्यादा हो कि तुम्हें कुछ टैग मिल जाए? शिकामारू एक ऐसा आदमी है नारुतो वर्स में जिसने तेमारी के अगेंस्ट जूनिन एग्जाम में इजीली जीत सकता था, लेकिन बंदे ने इसीलिए गिव अप कर दिया क्योंकि उसका चाकरा खत्म हो गया था और उसे नींद आ रही थी। दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर दिस बास्टर्ड। बंदे का 200 प्लस IQ तो है ही, लेकिन उसे चेकर्स में भी कोई नहीं हरा सकता। बंदा मिनिमम एफर्ट करता है मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए। वैसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बंदे की अलग ही खासियत है। लेकिन इम्पैक्ट से याद आया, क्या किसी बंदे पे एक ऐसा टैक्टिकल IQ हो सकता है एक खतरनाक कॉम्बो बना सके? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजर किम। देखो भाई, लुक्किज्म में इनके बहुत चर्चे नहीं देखे हमने। अगर तुम लोगों ने मैनेजर किम की मानवा पढ़ी है ना, दैट शिट इज ऑन पीक लेवल। भाई ये बंदा अपने प्राइम से लेके अपने बुढ़ापे में सब दिखाया गया है। एंड बुढ़ापा में ये नहीं बोल रहा कि ये बंदा फिर भी बूढ़ा हो गया। इस बंदे के अंदर इतनी जान है ना, ये टॉम को फिर भी 4 बार टक्कर दे देगा। बंदे की सबसे अच्छी चीज लगती है वो है इंस्टेंट अडेप्टेबिलिटी। मतलब बंदा फाइट को स्कैन करके उसके अंदर ऐसे घुल जाता है और ऐसे अडेप्ट कर लेता है। इतना अच्छा तो मोहरागा ने भी अडेप्ट नहीं किया होगा गोजो का फाइटिंग स्टाइल। बट मोहरागा तो गोजो के सामने था। लेकिन क्या कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो खुद फ्रंट पे आए बिना सब कुछ कंट्रोल कर सकता है? एक ऐसा बंदा जिसने बैठे बैठे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो इतने सारे इलीगल काम करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं जिनसे 4 पुश्ते उसकी बैठ के खा सके। लेकिन उसको खिलाना है किसको? एक जानवर को जिसके पास है काली आंखें। उस जानवर की हम कभी और बात करेंगे, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। ये बंदा वर्कर सिस्टम का ब्रेन है। मतलब बंदा खड़े खड़े और बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाता है। खड़े खड़े बैठे बैठे तो छोड़ो भाई, मेरे को तो शक है ये लेटे लेटे भी दिमाग चलाता होगा। ये अपने सपनों में प्लान्स बनाता रहता होगा। इस बंदे को मैं एक टैग देना चाहूंगा अपनी तरफ से, बिहाइंड द सीन्स किंग। बंदा दूसरों का यूज तो ऐसे करता है जैसा वो तुम्हारा यूज करके गई थी। ये गलत है लेकिन ये बंदा खुद कभी भी फाइट नहीं करता। ये बंदा दूसरों से फाइट कराता है। जैसे कि इसका भाई यूसियोंग, जो कि लेटेस्ट चैप्टर में मरने से बच गया कीटे से। लेकिन लेटेस्ट चैप्टर की बात बाद में करेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं यूजिन से भी ऊपर एक मास्टरमाइंड पे जिसके अंदर सब कुछ है, भले ही वो पॉलिटिकल लेवल, मास मैनिपुलेशन हो या फिर वॉर स्ट्रैटेजी। द वॉर स्ट्रैटेजिस्ट लेlouch एक ऐसा बंदा है कोड गियास से जिसके पास ग्रैंड स्ट्रैटेजी, एब्सोल्यूट मैनिपुलेशन के साथ साथ एक ऐसी स्किल है जिसे सुन के तुम लोग चौंक जाओगे। गियास पावर, एक ऐसी पावर जो तुम्हें खड़े खड़े उसकी बात मानने पे मजबूर कर देगी। जैसे तुम लोग बैठे बैठे चेस को बैटलफील्ड बना देते हो, ये बंदा खड़े खड़े बैटलफील्ड को चेस बना देता है। ये क्या बक रहे हो? बंदा खड़े खड़े बैटलफील्ड में ऐसे कमांड्स देगा कि वो बैटलफील्ड कम और चेस की स्ट्रैटेजी ज्यादा लगती है। और बंदे का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तो है टॉप नॉच। एंड बात करें अगर इसकी प्लानिंग की तो चुम्बेश्वरी, इसने अकेले जीरो क्रिम को एग्जीक्यूट करा दिया था बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, बाय बिकमिंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट टायरेंट, जिसकी वजह से इसने ह्यूमैनिटी को एक सिंगल एनिमी की तरफ यूनाइट करा दिया था और इसने हेट्रेड की साइकिल को भी ब्रेक कर दिया था। हाउएवर रेक्विएम तो सिर्फ एक सिस्टम था जिसे लेlouch कंट्रोल करता था। लेकिन अब एक ऐसे बंदे की बात करने वाले हैं जो ग्लोबल लेवल पे मैनिपुलेशन कर चुका है, या फिर बोलूं आधी धरती को मैनिपुलेट कर चुका था। एक ऐसा बंदा जिसने अपनी एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करी जस्ट टू किल पीपल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइट यागामी। एक ऐसा स्कूल का बच्चा
बच्चा जिसने एक दिन एक ऐसी नोटबुक उठाई शिनिगामी के जेब से गिरी हुई जिसने उसकी लाइफ बदल दी। ना ही उसे पुलिस पकड़ पा रही थी और ना ही ये एल, लेकिन ये बंदा स्मार्ट तो था, बट वही बोलता है ना, व्हेन मेंस ईगो स्ट्राइक नोबडी कैन एंटर। वैसे ये अंग्रेजी मैंने बहुत गंदी बोली। ये बंदा स्मार्ट तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके ईगो ने इसका सारा का सारा गेम बजा दिया। ईगो में आके बंदे ने ऐसे डिसीजंस ले लिए जो इसे नहीं लेने चाहिए थे, एंड में इसका वही हुआ जो हर एक विलन का होता है। मैं मानता हूँ कीरा विलन नहीं था, लेकिन उसके ईगो ने उसे विलन बना दिया था। ये जहाँ दिखता है ना गुस्सा और आता है भाई। वैसे लाइट की जगह तो मेरे को इस शिनिगामी को रखना चाहिए। ससुरा खड़े खड़े क्या बैठे बैठे मैनिपुलेट कर देता था पोल पे, पूरे दिन में चिप्स खाता रहता था। हाउएवर ये तो रही बात ग्लोबल मैनिपुलेशन की, लेकिन इन सबसे ऊपर एक ऐसा बंदा भी बैठता है जिसने पूरी की पूरे डायमेंशंस, धरती और यहाँ तक कि किस किस चीज को मैनिपुलेट कर रखा है वो इसे खुद को नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टरमाइंड ऑफ ऑल एनिमे, सोसुके आइजन। ये बंदा एक ऐसा आदमी है ना, मास्टरमाइंड बोलते ही बंदे के दिमाग में अगर किसी का चित्र आएगा तो वो आइजन का आएगा। बंदे ने प्लान्स ऐसे बनाए कि उसने सोल सोसाइटी को एक कठपुतली की तरह नचा दिया। हर मूव इसका बंदे का कैलकुलेटेड होता था। ये बंदा चेस का भी नहीं खेलता है। जैसे लीलूश चेस खेलता है बैटलफील्ड पे, वैसे ही ये बंदा चेस नहीं खेलता है। ये बंदा बोर्ड को ही कंट्रोल करता है। मतलब तुम जान ही नहीं पाओगे कि इसका अगला मूव क्या होगा, और अगर तुम्हारा अगला मूव तुम्हें लगता है कि वो उसे नहीं पता, यू आर रॉन्ग बडी। ब्लीच में अगर एक पत्ता भी हिला है ना तो वो भी आइजन का प्लान है। अरे इचिगो का पैदा होना भी आइजन का प्लान है। अरे इचिगो को पैदा करना खुद आइजन का प्लान था। एंड इसका मोस्ट गोटेड डायलॉग मैं एक बार कहना चाहूंगा, यारे यारे वाताशी नो सोल सोसाइटी। छे 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 छे, असली वाला लगाओ। やれやれようこそ私のソウルソサエティへ और अब बात करते हैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट की, जो है क्या होता अगर आइजन वर्सेस लाइट होता, कौन जीतता तुम्हारे हिसाब से। उसके अलावा एक और सवाल उठता है कि अगर यूजिन और लिलूश में भिड़ंत हो जाए तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट प्लानर कौन है। लेकिन कुछ भी हो, मेरे हिसाब से तो आइजन स्टिल नंबर 1। やれやれ बट अगर लाइट में ईगो नहीं होता या फिर वो अपने ईगो कंट्रोल कर लेता तो ये रैंकिंग लिस्ट थोड़ी सी चेंज हो सकती थी। और अब तुम बताओ मेरे को नीचे कमेंट्स में इन दोनों सवालों के जवाब। और मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे IQ वॉर स्पैम कर दो। एंड मैं चलता हूँ और मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।